जय माता की प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे देवी भगवत पुराण का चौथे स्कंद का नर नारायण की कथा। जय माँ भगवती। व्यास जी कहते हैं, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। उन महान धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यवर्तियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, नर, नारायण और कृष्ण रखे गए। हरि और कृष्ण के द्वारा निरंतर योग अभ्यास चालू रहा। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान में उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी। दोनों ऋषियों ने वहां रहकर पूरे 1000 वर्ष तक उत्तम तप किया। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति हाड़ उत्पन्न हो गया। तब इंद्र ने भय उत्पन्न करने वाली मोहिनी माया फैलाई। बहुत से भेड़िए, सिंह और बाघ उत्पन्न किए। उसने उन नर और नारायण को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु उन पर भय का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने पुण्य कामदेव और वसंत ऋतु को बुलाया। सभी वृक्ष पुष्पों से लद गए। रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस बद्रिकाश्रम पर पहुंच गए। संगीत की कला में वे बड़ी प्रवीण थी। उस मधुर गीत कोयलों के कलवर और भंवरों के गुंजार से सुनकर मुनिवर नर और नारायण की समाधि टूट गई। बहुत सी अप्सराएं नर और नारायण को दृष्टिगोचर हुई। कामदेव की यह विशाल सेना देखकर नर नारायण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। व्यास जी कहते, उस समय मुनिवर नारायण ने मन में अभिमान पूर्वक सोचा, इंद्र ने हमारे तप में विघ्न उत्पन्न करने के लिए यह सब किया है। इस पर समय तपस्या का बल दिखाना परम आवश्यक है। इस प्रकार मन में सोचकर नारायण ने अपना हाथ जंघा पर पटका और तुरंत एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न कर दिया। नारायण के उर्भाग से निकली हुई वह नारी उर्वशी बड़ी सुंदर थी। जितनी भी अप्सराएं वहां थी, उतनी ही अन्य अप्सराएं सेवा करने के लिए उन्होंने तुरंत उत्पन्न कर दी। तब स्वर्ग से आई हुई अप्सराएं ने नर और नारायण से कहा, ओ हम मूर्ख स्त्रियां, आपके तप की महिमा और धीरता देखकर ही आश्चर्य में डूब गई है। भगवान नारायण ने कहा, को हम प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें अभिष्ट वर देने को तैयार हैं। तुम सब लोग सुंदर नेत्रों वाली इस उर्वशी को साथ लेकर स्वर्ग सिधारो। यह बाला तुम्हें भेंट स्वरूप समर्पित है। व्यास जी बोले, राजन, जब भयानक हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, तब उसने उनके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन स्वयंवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर नीचे उतरने पर तब एक भयानक विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर च्यवनवर उनके प्रयास से पाताल पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्होंने देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ किया। उन्होंने जो ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया, उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने च्यवनवर मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी है, अतः कहीं कुपित होकर मुझे श्राप ना दे दी। तदनंतर च्यवनवर मुनि ने नाग और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवनवर उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्म वत्सल दैत्यराज प्रहलाद पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखकर उन्होंने मुनि से पूछा, और हे भगवान, आप यहाँ पाताल में कैसे आ गई? च्यवनवर मुनि ने कहा, राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ पर पहुंचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। हे राजेंद्र, फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की शुभ घड़ी सामने आ गई। व्यास जी कहते हैं, च्यवनवर मुनि की वाणी बड़ी मधुर थी। उसे सुनकर उन्होंने तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न पूछने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ बताए गए हैं? च्यवनवर मुनि बोले, राजेंद्र, जिनके मन वचन शुद्ध है उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संज्ञा का निर्देश करना असंभव है। बहुत से ऐसे पवित्र स्थान है। व्यास जी कहते हैं, च्यवनवर मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए।
प्रहलाद ने मिशार्य के तीर्थ में समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्होंने धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित थी। नर और नारायण के सामने 2 चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले उन धनुष सर्वांग और आजगव नाम से प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध में लाल उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य कर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धर्म धूल में मिला हुआ है। ब्राह्मण के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है, वहाँ धनुष रखने की क्या आवश्यकता है? भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैत्यराज, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम समर्थ है, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो रहा है। मेरे शासन काल में इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का धर्मपूर्वक आचरण करना सर्वदा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सम्रांगण में मुझे दिखलाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्य राज प्रहलाद महाभाग नारायण वचन सुनकर क्रोध में तमा उठे। राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट दिया। उस समय युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आए। दोनों पक्षों में बाण वर्षा होने लगी। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध छिड़ा। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का यह भीषण संग्राम समाप्त ही नहीं हुआ। राजन, तदनंतर भगवान विष्णु आश्रम पर पधारे। उन्होंने पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे उनसे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते हुए पर मेरी विजय नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष है, मेरे अंश इनका अवतार हुआ है, तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल लोक में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नर और नारायण की तपस्या आरंभ हो गई। बोलो भगवती मैया की जय। जय माता रानी।